सभी विश्ववासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। कुछ फैक्ट हैं क्यों नव वर्ष फागुन के महीने के बाद आता है, क्यों चैत्र से ही नव वर्ष को मनाया जाता है। हर चीज़ों का साइंटिफिक रीज़न होता है, क्योंकि हम लोग चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है और जल का मुख्य स्रोत चंद्रमा है। चंद्रमा की गति से जल गतिमान होता है और शीतलता जो है चंद्रमा के रूप में जानी जाती है। कैलेंडर दो प्रकार के होते हैं, सौर कैलेंडर और चंद्र कैलेंडर। एक सन पर आधारित है, सूर्य पर, और दूसरा चंद्रमा पर आधारित है। चंद्रमा जो है वो अपनी पृथ्वी की पूरा चक्कर 27 दिनों में लगाता है, लेकिन जब वो पृथ्वी के 27 दिनों में चक्कर लगाता है तो उसी दौरान पृथ्वी भी जब सूर्य का चक्कर लगाती है तो पृथ्वी कुछ आगे बढ़ जाती है, लगभग 2.5 दिन। तो इन 2.5 दिनों को मिला के 29.5 29.5 दिन का चंद्र का महीना होता है, जो कि खगोलीय गणना के आधार पर चंद्रमा की जो है गति को बताता है पृथ्वी के चक्कर लगाने पर। अब इसके आधार पर 354 दिन का चंद्रमा होता है, चंद्रग्रहण होता है, और 365 दिन का सूर्य वर्ष होता है। अब 11 दिनों के इस अंतर को 3 साल बाद अधिक मास के रूप में जाना जाता है। तो अगर ऐसा ना हो तो संभवतः ही वैज्ञानिकता के आधार पर जो दिवाली हमारी अक्टूबर नवंबर में शीत ऋतु में आती है वो गर्मी में आएगी। तो जो वैज्ञानिकता है कि दीपावली में दीपक जलाने की जो वैज्ञानिकता है जिससे हमारे कीटाणु मर सके, अब गर्मी में दीपक जलाने का औचित्य बचेगा नहीं, तो सब चीजें अस्त व्यस्त हो जाएंगी और एक हम फॉर्मेट पर चलने लगेंगे। तो एक सूर्य चंद्रमा इनकी सब गति के आधार पर चलने से ये कैलेंडर बना है और इसके महीनों का भी एक साइंटिफिक लॉजिक है, उसको हमें जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहली मैं अगर बात करूं, मुझे दुख तो इस बात का लगता है कि हमारी संस्कृति इतनी वैज्ञानिक थी और हमारे लोगों को हमारे महीने ही नहीं पता है। विक्रम संवत कौन सा चल रहा है? विक्रम संवत 2083 है, 2083। मतलब हमारा कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर से 57 साल पहले इस कैलेंडर को विक्रमादित्य के द्वारा बनाया गया था, इसलिए इसको विक्रम संवत के नाम से जाना जाता है।